हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल बॉन्डिंग। वेलकम, आई एम कीर्ति तिवारी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद कीर्ति। We are learning about the chemical bonding. It is a very important chapter in the point of view of NEET, and you can talk about the JEE also, right? So chemical bonding से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्लियर होना चाहिए उसके कंसेप्ट के बारे में, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद इट। दिस इज अ टॉपिक ऑफ 11th क्लास। केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, रिलेशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड मीन्स रिलेशन। और अगर हम केमिकल्स की बात करें तो रिलेशन किसके बीच में होगा? केमिकल्स के बीच में, राइट? सो केमिकल बॉन्डिंग is the study of the chemical bonds that are formed between the different type of constituent species. constituent species कौन कौन सी हो सकती हैं? एटम हो सकते हैं, ठीक है, एटम्स बोल सकते हो आप, एलिमेंट बोल सकते हो, ठीक है, एंड आयंस बोल सकते हो। ठीक है, अगर एटम, एलिमेंट और आयंस के बीच में कोई रिलेशन बन रहा है या बॉन्ड बन रहा है, उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, सो दैट कम्स अंडर द स्टडी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के वो अंदर आता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्टली जो कंसेप्ट दिया था दैट वाज कोसल लुईस कंसेप्ट। अब ये केमिकल बॉन्ड तो हमने पढ़ लिया। केमिकल बॉन्ड क्या है एक्चुअल में? केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है? इट इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज। और कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज का मतलब क्या है? एटम्स, एलिमेंट्स या फिर आयंस। ठीक है, बॉन्ड इज व्हाट? इट इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज दैट आर जनरली आयंस, एटम्स एंड एलिमेंट। ठीक है, अब ये हमने बोल तो दिया बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है, लेकिन ये जो बॉन्ड बन रहा है उसका रीजन क्या है? सो ये कंसेप्ट किसने दिया था? फर्स्टली इट वाज गिवन बाय द कोसल लुईस पोस्टुलेट। ठीक है, पोस्टुलेट बोल सकते हो या थ्योरी बोल सकते हो। कोसल लुईस पोस्टुलेट ने हमें बताया था कि कोई भी कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज के बीच में बॉन्ड क्यों बन रहा है। ठीक है, तो रीजन बिहाइंड इट इज स्टेबिलिटी आप बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इनर्टनेस। ठीक है, इनर्टनेस मतलब जब स्टेबल कन्फिग्रेशन, स्टेबल आउटर कन्फिग्रेशन कोई भी एलिमेंट या फिर आयन या फिर एटम ऑक्यूपाई कर लेता है, उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? स्टेबिलिटी बोल रहे हैं या इनर्टनेस बोल रहे हैं। ठीक है, अब ऑक्टेट क्या होता है? हम बोल रहे हैं ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए या फिर कन्फिग्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो ऑक्टेट का मतलब क्या है? जब NH2 NP6 ये कन्फिग्रेशन कोई भी एलिमेंट में, आउटर शेल में ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मिल जाता है आपको, दैट मीन्स वो इनर्ट हो चुका है। जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ नियॉन। नियॉन का क्या है? 2,8 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर आप 1s2 के फॉर्म में लिखोगे 1s2 2s2 2p6, देखो 2 2 4 6 8 सॉरी 10। ठीक है, ये भी 2 और 8 10 हो गए। ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना? 10 होता है। ठीक है, अब ये हमने कैसे लिखा? सो फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू माय वीडियो, फर्स्ट वीडियो दैट इज ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर जो वीडियो है वहां जाकर आप देख सकते हो कि हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे किया है। ठीक है, सो 10 को हमने 1s2 2s2 और 2p6 के फॉर्म में तोड़ा, तो हमने ये देखा n की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2, मतलब सेकेंड ऑर्बिट। n क्या है एक्चुअल में यहाँ पर? n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, वेरी कर सकता है एलिमेंट टू एलिमेंट, लेकिन s के ऊपर 2 और p के ऊपर 6, मतलब s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6 आ सकते हैं। अगर ये कन्फिग्रेशन फुलफिल हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या है? स्टेबल है या इनर्ट है। ठीक है, वो एलिमेंट स्टेबल है या इनर्ट है। ठीक है, जैसे आप बात करो सोडियम की। सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर। इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो इट विल बिकम 2s2 सॉरी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है, NS2 NP6 कन्फिग्रेशन नहीं है लास्ट में। लास्ट में कन्फिग्रेशन क्या है? 2p6 और 3s1। मतलब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या बन जाएगा? 2s2 लास्ट में और 2p6 बन जाएगा। 1s2 तो है, 1s2 से अभी हमें मतलब नहीं है, हमें लास्ट कन्फिग्रेशन चाहिए, दैट इज s2 और p6 होना चाहिए। n की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो नाउ इट विल बिकम Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव क्यों? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। नेगेटिव चार्ज दिया है तो पॉजिटिव चार्ज तो आना ही है ना? इसलिए क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम Cl का। क्लोरीन का क्या होता है? 17 होता है। 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p5
ठीक है, देखो ये टोटल 10 हो गए हमारे। 10 के अलावा कितने हैं यहाँ पे, 10 + 7 है 17 है, 2 और 5 7 है ना। अब देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन देगा तो नहीं, पी में हमें कितने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना। ये 5 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 6 हो जाएंगे, और सोडियम ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन ले लेगा तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। और अब कन्फिग्रेशन ये आप इतना ना लिखे, ये आप लिख सकते हो 3s2 2p सॉरी 3p 6 हो जाएगा। मतलब ये वाला कन्फिग्रेशन आ गया, मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी या इनर्टनेस आ गई है क्लोरीन के पास। ठीक है, क्लियर विद दैट। नाउ आई होप यू ऑल विल बी क्लियर कि ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है, इनर्टनेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज देखना, ये हो गया है पॉजिटिव, ये हो गया है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, मतलब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है, ये आपस में इनके अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा, और नाउ दे विल फॉर्म अ बॉन्ड दैट इज नोन एज बॉन्ड, और यू कैन से केमिकल बॉन्ड। ठीक है, ये सब स्टडी किसके अंदर आती है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, अब ऑक्टेट तो हो गया, इनर्टनेस भी आपको समझ में आ गई ना। तो क्वेश्चन अराइजेस कि कॉसल लुईस कंसेप्ट जो था या पोस्टुलेट जो था, उन्होंने फर्स्टली इनर्टनेस या स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब किया था। उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, लेट्स स्टार्ट विद इट। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बोला था जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है या प्रोटॉन्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इनसाइड अ क्यूब। क्या बोला उन्होंने, एक क्यूब जैसा होता है जिसके अंदर क्या होता है, सारे पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। लेट्स फॉर्म अ क्यूब, ये हमने क्यूब बनाया। अब उन्होंने क्या बोला, ये जो क्यूब है इसके सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारा सेंटर हो गया, यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्जेस बना लो। ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज का जो सर्कल है इसे उन्होंने नाम दिया था कर्नल। कर्नल मीन्स पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, कर्नल का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्जेस जो प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ते हैं, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कैरी द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता ही नहीं, न्यूट्रल होता है। तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाता है। उन्होंने न्यूक्लियस ना नाम देकर उसको क्या नाम दे दिया, कर्नल नाम दे दिया। कर्नल में पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। और उन्होंने क्या बोला, ये जो क्यूब के एजेस दिख रहे हैं आपको, दीज आर दी एजेस। ठीक है, उन्होंने बोला ये जो क्यूब के 8 एजेस होते हैं, इन 8 एजेस पर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन 8 एजेस पे प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये 8 है मतलब NS2 NP6, 2 + 6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए, है ना। उन्होंने क्या बोला, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है दैट आर प्रेजेंट इन द ऑन द एजेस ऑफ द क्यूब, और सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज नोन एज कर्नल। ठीक है, ये फर्स्टली जो कंसेप्ट दिया था दैट वाज गिवन बाय द कोसल लुईस, और उन्होंने ये बोला था कि इस क्यूब में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन मिसिंग है तो ये क्या है, इनर्ट नहीं है। ये क्या है, इनर्ट नहीं है, स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना। इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, NS2 NP 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 नहीं है। 6 जब हो जाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा या इनर्ट हो जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, उसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन जरूरी है। दैट कंसेप्ट वाज गिवन बाय द कोसल लुईस। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एक और दिया था, लुईस ने क्या बताया था, लुईस ने दिए थे सिंबल। लुईस सिंबल के नाम से जिन्हें जाना जाता है। लुईस सिंबल का मतलब क्या है, वैलेंसी आप सबको पता है। वैलेंसी क्या है एक्चुअल में, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन दी लास्ट ऑर्बिट ऑफ दी और यू कैन से लास्ट ऑर्बिटल ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, कोई भी एलिमेंट की लास्ट ऑर्बिट में या ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो वो दे सकता है, या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है। ठीक है, वैलेंसी यू कैन से, वैलेंसी इज व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर आइदर gained or lost by the atom in context of attending inertness. ओके, और
और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज टू अचीव इनर्टनेस, या इनर्टनेस अचीव करने के लिए या इनर्टनेस अटेंड करने के लिए उस कॉन्टेक्स्ट में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं दिए जाते हैं लॉस या फिर लिए जाते हैं किसी भी एटम के थ्रू, उसे हम क्या बोल रहे हैं, वैलेंसी। ठीक है, लुईस ने क्या बताया था कि इस वैलेंसी को उन्होंने डिनोट करना बताया था। डिनोट मतलब कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, उसे डिनोट करने के लिए उन्होंने एक सिंबल लिया था। जैसे आप मानो ऑक्सीजन का नंबर कितना 8, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,6। ठीक है, मतलब 1s2 2s2 बचे कितने 2p4 बचे। और एक नाइट्रोजन ले लो। ठीक है, नाइट्रोजन में कितना 7 2,5 1s2 2s2 2p3। ठीक है, अब आप एक चीज देखना, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मतलब हम बात करें सबसे आउटर वाले शेल की। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 6 है, 1 2 3 4 5 6। बहुत इजी है, क्या करना है, सिर्फ डॉट लगाना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होने चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर शेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वो आपको डिनोट करना है डॉट के फॉर्म में। यहाँ पे देख लो कितने 5 है, इजीली आप 5 डॉट लगा दो, 1 2 3 4 5 हो गया। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे हाइड्रोजन का ले लो, 1 ही है। ठीक है, मतलब इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आप ले लो हीलियम। हीलियम के 2 होते हैं, 1 2, और हीलियम क्या होगा, इनर्ट होगा क्योंकि इसके पास NS2 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द लुईस सिंबल। बहुत इजीली लुईस सिंबल क्या होता है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग हमने देख ली, दैट इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द व्हाट कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज। कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज का मतलब एलिमेंट, आयन और एटम। ठीक है, कोसल लुईस कंसेप्ट फर्स्टली जो गिवन दिया गया था वो कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है। ठीक है, फिर लुईस सिंबल दिए गए थे, इस फॉर्म में उन्हें बनाना है। और इन्होंने क्या बोला था, एक क्यूब होता है, क्यूब के सेंटर में क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जिनको इनने नाम दे दिया था कर्नल। ठीक है, और क्यूब के एजेस में क्या प्रेजेंट होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्यूब कंप्लीट है, मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट है, इनर्ट है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, उसमें हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब मेटेलिक बॉन्ड देखेंगे हम। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे। ओके, मेनली हमें इलेक्ट्रॉन वेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप वो पढ़ोगे फिर आप कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ोगे, आपको शेयरिंग के बारे में पता चलेगा। शेयरिंग जब आपको पता चलेगी तो आप हाइब्रिडाइजेशन, VACPR और VBT पढ़ पाओगे। मेन कंसेप्ट जो है इस चैप्टर में वो है हाइब्रिडाइजेशन, VACPR थ्योरी एंड VBT थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, so that's all about the first part of the chemical bonding. I hope you like the video. Please like, share and subscribe my channel, and don't forget to share it with your friends so that they can also get the knowledge of the chemical bonding. And please wait for the second part. Thank you so much.